प्रश्नकर्ता, भगवान समय क्या है? ओशो, समय मन का एक स्वप्न है। भूत, भविष्य ये दोनों मन की छाया है। केवल वर्तमान यही एकमात्र यथार्थ है। लेकिन वर्तमान की भी कोई अवधि नहीं है, वह तो क्षण भर में बीत जाता है। और यदि तुम पूरी तरह उसमें हो तो वह भी गायब हो जाता है। समय को भ्रम इसलिए कहा गया है क्योंकि वह स्मृति और कल्पना पर टिका है। अतीत स्मृतियां हैं, भविष्य प्रत्याशा है, सपने हैं, और दोनों ही तुम्हारे भीतर मन में घटित होते हैं। मन के बिना समय नहीं होता, इसलिए ध्यान जिसमें मन थम जाता है वहीं समय रुक जाता है, वहीं कालातीत की झलक मिलती है। प्रश्नकर्ता, लेकिन भगवान चीजें तो बदलती हैं, फूल खिलते हैं, शरीर बूढ़ा होता है, क्या यह समय का संकेत नहीं? ओशो, बिल्कुल परिवर्तन है, लेकिन परिवर्तन को जानने के लिए कोई ऐसा होना चाहिए जो स्वयं न बदले। जैसे तुम नदी के किनारे खड़े हो, पानी बहता है, तुम देखते हो, तुम स्थिर हो, तभी तुम प्रवाह को जान सकते हो। ठीक वैसे ही तुम्हारे भीतर कोई है जो अचल है, जो अपरिवर्तनीय है। वही साक्षी समय को देखता है, वही जानता है कि सब कुछ बदल रहा है, लेकिन वह स्वयं बिल्कुल शांत, बिल्कुल मौन, कालातीत है। जब तुम उस साक्षी में विश्राम करते हो तो समय एक सपना बन जाता है और तुम अनंत में प्रवेश कर जाते हो। प्रश्नकर्ता, भगवान आप कहते हैं कि दुनिया बदलती रहती है, तो क्या इसका मतलब है कि यह अवास्तविक है? ओशो, बिल्कुल, परिवर्तन सदा अस्थायी होता है। जो बदल रहा है वह स्थायी कैसे हो सकता है? वास्तविकता वह है जो कभी नहीं बदलता, वह जो तुम्हारे भीतर गहराई में शांत अडोल साक्षी बना रहता है। दुनिया यह चेतना का खेल है। जैसे स्वप्न रात को आता है, तुम्हें लग सकता है कि वह सत्य है, लेकिन जैसे ही तुम जागते हो वह लुप्त हो जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ दुनिया भी वैसी ही है। जब तक तुम इसमें फंसे हो यह पूरी तरह वास्तविक प्रतीत होती है, लेकिन जब तुम भीतर की उस परिवर्तनहीन उपस्थिति में जागते हो तब अचानक सारा दृश्य बदल जाता है। तब तुम देखते हो ये सब चेतना की तरंगे हैं, मानो समुंदर की सतह पर लहरें। लहरें आती हैं जाती हैं, पर समुंदर तो वही रहता है। तुम वही समुंदर हो। प्रश्नकर्ता, भगवान क्या आप सचमुच कह रहे हैं कि ये सब सपना है? ओशो, हाँ, लेकिन यह सपना चेतना का है, नींद का नहीं। यह माया है। माया का अर्थ झूठ नहीं है, बल्कि वह जो दिखाई तो दे पर जैसा है वैसा नहीं। दुनिया एक दृश्य है, चेतना का, तुम्हारे मन के पर्दे पर। जब तक तुम दर्शक हो ये तुम्हें घेर लेती है, लेकिन जब तुम साक्षी हो जाते हो ये दृश्य खो जाता है और तब बचता है केवल तुम, वास्तविक, परिवर्तनहीन, शाश्वत। प्रश्नकर्ता, भगवान एक स्वप्न आता है, लोग होते हैं, घटनाएं होती हैं, भावनाएं उठती हैं, फिर सब चला जाता है। क्या उसमें कुछ भी वास्तविक था? ओशो, नहीं, स्वप्न में जो भी घटित हुआ वह केवल स्वप्न के दायरे में था। जैसे ही स्वप्न टूटा सिर्फ एक ही चीज बची, स्वप्न देखने वाला। और यही बात इस जीवन पर भी लागू होती है। यह संसार चलती फिरती छवियां हैं, घटनाओं की एक माला है, भावनाओं की एक धारा है। लेकिन जैसे जैसे तुम्हारा जागरण गहराता है तुम पाते हो ये सब दृश्य हैं, तुम नहीं। प्रश्नकर्ता, भगवान तो वास्तव में कुछ होता ही नहीं? ओशो, तुम्हारे साथ नहीं, जो वास्तविक है, जो परिवर्तनहीन है, जो साक्षी है, उसके साथ कभी कुछ नहीं होता। घटनाएं होती हैं पर दृश्य पर, परछाइयों में, सपनों में। तुम बस देखते हो जैसे आकाश देखता है बादलों को, बिना छुए, बिना बदले। प्रश्नकर्ता, तो फिर मैं इस दुनिया के भ्रम से कैसे मुक्त हो सकता हूँ? ओशो, पहचान कर, देख कर, जाग कर। मुक्ति किसी प्रयास से नहीं आती। मुक्ति इस बात की सीधी दृष्टि से आती है कि मैं यह नहीं हूं, न शरीर, न विचार, न भावनाएं, न अनुभव, न दुनिया। तुम सिर्फ देखो, हर चीज को आते जाते देखो, जैसे कोई नदी के किनारे बैठा हो। साक्षी बनो। साक्षी बनते ही संसार का जादू टूटने लगता है और तुम स्वयं को जानने लगते हो, एक गहरी मौन उपस्थिति के रूप में, जो कभी जन्मा नहीं और कभी मरेगा नहीं। प्रश्नकर्ता, भगवान आप बार बार कहते हैं दृष्टा दृश्य नहीं है, इसका क्या अर्थ है? ओशो, बहुत सरल है। देखो, तुम दृश्य हो सकते हो क्या? तुम्हारा शरीर दिखाई देता है, तुम नहीं। विचार आते हैं, तुम उन्हें देखते हो। भावनाएं उठती हैं, तुम साक्षी हो, दृष्टा। वह जो देख रहा है कभी दृश्य नहीं हो सकता। यह सबसे गहरा भेद है और यही मुक्ति की कुंजी है।
प्रश्नकर्ता, तो फिर मैं क्या करूं? ओशो, कुछ नहीं, सिर्फ होने की भावना में टिको। जो आता है उसे आता हुआ देखो, जो जाता है उसे जाता हुआ जाने दो। तुम बीच में ना पड़ो, न हस्तक्षेप करो, न पहचान बनाओ। जैसे जैसे तुम साक्षी होते जाओगे तुम पाएंगे एक शांत अडोल उपस्थिति भीतर जाग रही है। प्रश्नकर्ता, भगवान, क्या यह उपस्थिति समय और परिवर्तन से परे है? ओशो, हाँ, समय एक वस्तु नहीं है, यह अनुभव है मानसिक गति का। जो समय को जानता है वह स्वयं समय से परे होता है। जो परिवर्तन को देखता है वह स्वयं नहीं बदलता। प्रश्नकर्ता, तो क्या यह चेतना है? ओशो, चेतना ये दृश्य और दृश्यता का माध्यम है। यह खेल दिखाता है, रूप का, नाम का, समय का। लेकिन चेतना भी अंतिम नहीं है, ये अब भी जानने वाली है। इसमें अब भी मैं है, परम उससे भी परे है। प्रश्नकर्ता, तो फिर परम क्या है? ओशो, परम निरपेक्ष है, बिना रूप, बिना गुण, बिना गति। कोई पहचान नहीं, कोई मैं नहीं, केवल मौन अस्तित्व। ये है शब्दों से परे, विचार से परे, चेतना से भी परे। यही आधार है जहां से चेतना फूटती है, जहां से ब्रह्मांड उत्पन्न होता है और जहां सब लय हो जाता है। प्रश्नकर्ता, भगवान, आपने कहा दुनिया एक रंगमंच है, समय उसकी रोशनी। जागो तो सब कुछ परछाई लगता है। इसका क्या अर्थ है? ओशो, बिल्कुल वही जो तुम सुन रहे हो। यह जीवन एक लीला है, एक मंचन है जहां पात्र आते हैं, संवाद बोलते हैं, घटनाएं घटती हैं, फिर सब अंतर्धान हो जाता है। और समय, वह तो जैसे रंगमंच पर पड़ती हुई रोशनी है जिसमें दृश्य स्पष्ट होते हैं किंतु वे स्वयं नहीं टिकते। जब तक तुम सो रहे हो यह मंच बहुत वास्तविक लगता है, हंसी, आंसू, महत्व सब कुछ गहरा लगता है। लेकिन जैसे ही तुम भीतर जागते हो, एक गूढ़ मौन में प्रवेश करते हो, तब दिखता है, ओह, ये तो केवल परछाइयाँ थीं। मैं जिनसे बंधा था वे वास्तव में कभी थी ही नहीं। जागना, इसका अर्थ है पहचानना कि तुम न तो पात्र हो, न ही मंच, न ही कहानी। तुम वह मौन साक्षी हो जो देख रहा है, जो हर लीला में मौजूद है पर किसी में बंधा नहीं है।